अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। आज हम लोग इंग्लिश का लेसन नंबर 5 माय स्कूल डेज़ का सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट क्लास में ऑडियो मैंने सेंड किया था, उसमें बताया था कि ये स्टोरी किसने लिखा है, सत्यजीत रे ने, और उन्हीं के एक किताब जो कौन छोटो छिलम उन्हीं के किताब से लिया गया है स्टोरी। तो ये सारा जो कुछ भी है उन्होंने ही लिखा, उन्होंने अपने स्कूल डेज़ के बारे में यहाँ पे बताया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देयर वेर क्वाइट अ नंबर ऑफ गुड टीचर्स इन आवर स्कूल। सत्यजीत रे कहते हैं कि हम लोगों के स्कूल में बहुत सारे टीचर्स थे जो बहुत अच्छे टीचर्स थे, बहुत अच्छे टीचर्स थे उनके स्कूल में। B.D. रॉय टॉट अस इंग्लिश। वो कहते हैं कि B.D. रॉय हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाते थे। He was a small man who took great care to ensure that we pronounced English correctly. वो एक छोटे आदमी थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते थे हम लोगों का क्या कि हम लोग इंग्लिश को अच्छे से प्रोनाउंस करें, यानी सही सही उसका तलफ़ुज़ करें। प्रोनाउंस मतलब तलफ़ुज़ करना, मतलब हर एक वर्ड को हम लोग अच्छे से पढ़ें, कोई गलती ना करें इंग्लिश वर्ड को पढ़ने में। One day he told us the story of the ox and the frog from the Aesop's fable. और वो कहते हैं कि एक दिन उनके टीचर B.D. रॉय ने उन लोगों को एक स्टोरी सुनाया जिसका नाम था, स्टोरी का नाम क्या था, द ऑक्स एंड द फ्रॉग। और ये स्टोरी लिया गया था एसोप्स के फैबल से। ठीक है, एसोप्स के फैबल से वो एक स्टोरी उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को सुनाया था। फैबल्स का मतलब होता है एक तरह का शॉर्ट स्टोरी जिसमें एनिमल मतलब कि जानवर को एज अ कैरेक्टर लिया जाता है कोई सबक देने के लिए, इंसानों को कोई सबक देने के लिए। ओके, उसके बाद बिफोर टेलिंग अस द स्टोरी ही टॉट अस हाउ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डिपेंड्स ऑन वेदर द फॉलोइंग वर्ड बिगिंस विथ अ वोवेल और अ कॉन्सोनेंट। और वो कहते हैं कि इस स्टोरी को सुनाने से पहले उन्होंने हम लोगों को द जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन, यानी उसको किस तरह से पढ़ा जाए, और वो वर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। आई फाउंडली रिमेंबर आवर हेड पंडित भट्टाचार्य सर फॉर हिज एक्सलेंट हैंड राइटिंग। और वो कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है हम लोगों के हेड पंडित थे जिनका नाम था भट्टाचार्य। वो किस लिए वो उन्हें याद रखते हैं, क्योंकि उनका हैंड राइटिंग बहुत ही खूबसूरत था, एक्सलेंट था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसलिए ऑथर उन्हें बहुत अच्छे से याद रखते हैं। आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कुड राइट बंगाली मोर ब्यूटिफुली ऑन द ब्लैक बोर्ड। और ऑथर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि भट्टाचार्य सर जी के अलावा कोई और इतनी खूबसूरती से ब्लैक बोर्ड में बंगाली लिख सकता है। नेक्स्ट पैरा, आई वॉज नॉट गुड एट स्पोर्ट्स। वो कहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में मतलब खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट आई कुड ड्रॉ वेरी वेल, लेकिन मैं ड्राइंग बहुत ही अच्छे से करता था। एज अ रिजल्ट आई बिकेम द फेवरेट ऑफ आवर ड्राइंग टीचर। और वो कहते हैं ड्राइंग टीचर आशु बाबू, वो कहते हैं कि जिसकी वजह से कि मैं ड्राइंग में बहुत ही अच्छा था, तो जिसकी वजह से मैं अपने ड्राइंग टीचर आशु बाबू जिनका नाम था उनका मैं फेवरेट बन गया था, मतलब कि वो मुझे बहुत मानते थे। He was given the charge of decorating the hall for the annual prize distribution ceremony. और वो कहते हैं कि हम लोगों के टीचर ड्राइंग टीचर आशु बाबू को ज़िम्मेदारी दिया गया था किस चीज़ का, कि हॉल को, उन लोगों का स्कूल का हॉल जो है उसे डेकोरेट करें। क्योंकि उस हॉल में उन लोगों का एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होता, तो उसके डेकोरेशन के लिए, उस हॉल के डेकोरेशन के लिए वो ज़िम्मेदारी किसे दिया गया, आशु बाबू। ही ऑल्सो कंडक्टेड एन इवेंट कॉल्ड म्यूज़िक ड्राइंग। और उन्हें एक और काम भी दिया गया क्या, कि म्यूज़िक ड्राइंग का प्रोग्राम को भी वही करें, वही अपने अंडर में लें, चार्ज में, अपने काम, अपने ज़िम्मेदारी में लें। फॉर दिस इवेंट देयर वुड बी अ ब्लैक बोर्ड एंड कलर्ड चॉक्स ऑन अ टेबल। और वो कहते हैं कि इसी इवेंट को मतलब म्यूज़िक ड्राइंग प्रोग्राम के लिए एक ब्लैक बोर्ड भी था और बहुत सारा कलर्ड चॉक्स था, मतलब
चॉक्स जो बहुत हर कलर का था टेबल पे। A student would sing a song and another would draw a picture on the blackboard. और एक स्टूडेंट क्या करता, एक स्टूडेंट गाना गाता और दूसरा ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करता पिक्चर, ट्राइंग टू कैप्चर इन लाइन्स एंड कलर द एसेंस ऑफ द सॉन्ग। और जो बच्चा गाना गा रहा होता वही को वो ड्रॉ करता ब्लैक बोर्ड में और उस सॉन्ग का एसेंस को, यानी वो सॉन्ग समझ में आए उस ड्राइंग के ज़रिया। इन दिस वे थ्रू मेनी सच हैप्पी एंड मेमोरेबल एपिसोड्स आई स्पेंड 6 years ऑफ माई स्कूल लाइफ। वो कहते हैं कि इसी तरह बहुत ही खुशी के और यादगार लम्हे को मैंने गुजारा इसी स्कूल में। आई स्पेंड 6 years ऑफ माई स्कूल लाइफ। और इस स्कूल में मैं अपना पूरा 6 साल यहाँ पे मैंने गुजारा। नेक्स्ट पैरा। 10 years after leaving school, I went back there just once, probably to attend a reunion of ex-students. वो कहते हैं कि 10 साल के बाद जब मैं स्कूल छोड़ दिया उसके बाद मैं जस्ट एक बार गया वहाँ उस स्कूल में। क्योंकि एक्स स्टूडेंट्स का रीयूनियन होने वाला था, उसी को अटेंड करने में गया था। रीयूनियन मतलब होता है कि दोबारा से जब लोग मिलते हैं, ठीक है, यूनाइट होते हैं, तो उसे हम लोग रीयूनियन कहते हैं। और एक्स स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि जो बच्चे वो स्कूल पढ़ लिए, अपना पढ़ाई कंप्लीट करके वो उस स्कूल को चले जाते हैं और फिर दोबारा से और फिर वही स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्स स्टूडेंट्स कहलाते हैं। As I entered the hall, I noted with surprise that I couldn't recognize it. वो कहते हैं कि मैं जैसे ही स्कूल के हॉल में इंटर करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता हूँ, मतलब हैरान हो जाता हूँ। क्योंकि वो उस हॉल को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे थे, मतलब पहचान नहीं पा रहे थे कि क्या ये वही स्कूल है जो वो बचपन में जिस स्कूल में वो पढ़े। The hall, which had seemed enormous earlier, didn't seem to be quite that big then. अब वो कहते हैं कि वो हॉल जो बचपन के दिनों में मेरे बहुत ही दिखने में बहुत ही बड़ा लगता था, enormous मतलब बड़ा लगता था, लेकिन अब जो है वो दिखने में उतना बड़ा मुझे नहीं लगता। Not only the hall but even the doors. यहाँ तक कि सिर्फ हॉल ही नहीं बल्कि स्कूल का डोर्स, क्लासरूम्स, बेंच, कॉरिडोर वगैरह सारा जो है दिखने में ऑथर को छोटा लगता। कॉरिडोर किसे कहते हैं? क्लासरूम के बाहर वाला जो जगह होता है पैसेज, उसे कॉरिडोर कहते हैं। दिस फीलिंग वॉज नेचुरल दो। सत्यजीत रे कहते हैं कि इस तरह का फीलिंग, एहसास जो है वो नेचुरल है, कुदरती है। आई वॉज 5 feet देयर 3 inches tall when I left school. वो कहते हैं कि मैंने जब स्कूल छोड़ा तो उस वक्त मेरा हाइट कितना था? 5 feet 3 inches का था, लेकिन अब now I have grown to about 6.5 feet. लेकिन अब मैं कितना बड़ा हो गया हूँ? 6.5 feet, यानी 6.5 feet के वो अभी हो गए। तो I have grown a lot in all these years. तो वो कहते हैं कि इन सालों में मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ। बट माई स्कूल हैज़ नॉट, लेकिन मेरा स्कूल नहीं बड़ा हुआ है। आई हैव नेवर गॉन बैक टू माई स्कूल सिंस देन। वो कहते हैं कि उस रीयूनियन प्रोग्राम के बाद मैं अपने स्कूल दोबारा और नहीं गया। इट इज़ इंडीड अ प्लेजर टू लुक बैक एंड रिलीव द पास्ट मोमेंट्स ऑफ जॉय। वो कहते हैं कि इस तरह से पीछे मुड़कर देखना, मतलब पास्ट मोमेंट को याद करना एक तरह का खुशी देता है, और पास्ट मोमेंट में कुछ देर रहना भी जो है वो एक खुशी का बायस है। हम लोगों को खुशी मिलता है इस तरह से। तो ये हम लोगों का सेकेंड यूनिट कंप्लीट होता है।